हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक आवर चैनल। जैसा कि आज मित्रों मैं बताने वाला हूं आप सभी को, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी में ये कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, जो बहुत ही मजबूत पार्ट होता है जो आपका, और बहुत ही अच्छा पार्ट जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वही हिंदी में बताने वाला हूं मैं। तो अगर देखा जाए तो शब्द के ही पोर्शन में गाइजे आते हैं। किसके पोर्शन में? शब्द के पोर्शन में ही आते हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूं। और यहां से क्वेश्चंस जान लीजिए, अगर पढ़ लिए तो पूरा 80% आपके ग्रामर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहां से बातें की जाए तो शब्द को प्रयोग या विकार या रूप या आकृति या व्याकरण की दृष्टि से दो प्रकार के बांटा जाता है। तो इसी शब्द को दो प्रकार जब बांटोगे तो एक शब्द बन जाता है गाइस, विकारी शब्द। क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और जो सेकंड वाला होता है गाइस, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं गाइस? अविकारी शब्द कहते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये किसके आधार पे होता है? प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे ये सब होता है? प्रयोग के आधार पे होता है गाइस। अब विकारी शब्द कहते किसे हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, क्या गाइस? लिंग और वचन, कारक, लिंग, वचन और कारक, जिसे नंबर जेंडर केस कहते हो। ये वास्तव में देखा जाए तो संज्ञा को क्वालिफाई करता है, ठीक। और अविकारी में जहां पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए गाइस? परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, रूपांतरण हो जाए। और जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित कह सकते हो, अपरिवर्तित हो, या जिसका बदलाव ना हो, ना बदलाव, ना बदलाव, उसे क्या कहते हो गाइस? अविकारी शब्द कहते हो। तो यहां पर समझने का बस इतना है कि संज्ञा क्या है। तो इसके अंतर्गत जो आता है, तो इसमें आता है एवरीवन, इसमें आता है, पहला आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है क्रिया, और चौथा आता है विशेषण। क्या आता है गाइस? विशेषण आता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव आता है। इसके अंतर्गत ये सभी अविकारी शब्द अव्यय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अव्यय, जिसका आशय होता है आधन व्यय। बे मतलब होता है खर्च, आ मतलब नहीं होता है गाइस, जिसका खर्च ना हो, अव्यय। इसके भी चार भेद होते हैं। पहला देखा जाए तो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है गाइस? क्रिया विशेषण होता है। दूसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होता है। और तीसरा जो होता है संबंध बोधक, और चौथा जो होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आप समझते होंगे इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है गाइस। संज्ञा किसे कहते हैं? आज हम एक सार देंगे आपको, एक समझाने का प्रयास करेंगे ही, पूरा हम समेट देंगे, क्योंकि यहां से अगर देख लोगे तो ग्रामर हमारा आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, और आप तुरंत इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप तुरंत ही इसको आसानी से आप हल कर सकते हो। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हो? तो संसार में रह रहे, सृष्टि में रह रहे सभी जीव, सभी वस्तु, सभी प्राणियों के कोई ना कोई नाम होता है। उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं गाइस? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बाद जिन शब्दों या उनके बदले संसार में रह रहे सभी प्राणियों के नाम, सभी वस्तुओं, सभी जंतुओं के नाम, सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं गाइस? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है। जैसा मैंने कहा, रमेश ने कहा है कि मैं मिठाई खाऊंगा, तो रमेश के संदर्भ में मैं शब्द आ गया, यही मैं क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। और रमेश क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा गाइस। और खाना पीना, उठना बैठना, वही क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? क्रिया। यानी संज्ञा किसे कहते हो? संसार में रह रहे सभी प्राणी वस्तुओं के नाम को संज्ञा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हो। संज्ञा सर्वनाम द्वारा कोई किए गए कार्य या काम, उस काम को आप क्रिया कहते हो। अगर संज्ञा सर्वनाम को देखते हुए आपने कहा रमेश अच्छा लड़का है, सीता सुंदर लड़की है, सोहन लंबा है, और
रमेश काला लड़का है, तो ये जो नीला पीला काला लंबा और आप छोटा बौना सुंदर क्रूप, ये जो शब्द बोलते हो ना, यानी संज्ञा सर्वनाम को देखकर, तो इन्हीं की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? हम विशेषण कहते हैं। तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। संसार में रह रहे, यानी अगर बातें की जाए तो इसका नाम मार्कर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बोर्ड है, और ये क्या है? शर्ट है, ये माइक है। यानी इधर उधर कहीं भी देखोगे तो सब चीजें क्या कहलाती हैं? संज्ञा। मुख्य रूप से दो होते हैं, दृश्य और अदृश्य होते हैं, जिसे विजुअल और इनविजिबल कहते हो। दृश्य में आता है जो दिखता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जबकि अदृश्य में भाव आता है। भाव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव में लिया जाए, जो मन में गुण दोष ये सब चीजें आती हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाएगा तो तीन प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हिंदी में कुल अगर पूछा जाएगा तो सर्वनामों की संख्या अगर देखा जाए कितने भेद, तो 5 बताते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 बताते हैं। लेकिन अगर संख्या पूछेगा इस तो आप 11, वीडियो 2018 में 11 पूछ लिया था, लोग 6 लगा के चले आए थे। क्रिया मुख्यतः 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन अन्य भेद इसके 10 होते हैं। क्या होते हैं गाइस? 10 होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो आप समझने का फिर प्रयास करिए। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत इसके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं गाइस। संज्ञा आप जानते होंगे, किसी का नाम ही, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, सभी के नामों को संज्ञा कहा जा गया। संज्ञा के स्थानों पे बदले जो शब्द आता उसे सर्वनाम कहा गया। अगर संज्ञा सर्वनाम द्वारा कोई काम किया जाता तो उसे क्रिया। क्रिया बोले तो आप जानते होंगे, जहां ना नीने लग जाता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जीना मरना, ये सब चीजें हमारी क्रिया हैं। ठीक, अब उनमें बाद में बताएंगे सार्थक है कि निरर्थक हैं, या फिर आपको बता सकते हैं अकर्मक या सकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन संज्ञा सर्वनाम की जब अच्छाई बुराई होने लगे, इनकी विशेषता बताई जाने लगे, तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? विशेषण कहते हैं। और यही संज्ञा सर्वनाम के जब कामों बोले तो क्रिया, जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या बोलते हो? क्रिया विशेषण कहते हो। क्या कहते हो गाइस? क्रिया विशेषण कहते हो। तो आगे आते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जहां लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, जिनका बदलाव ना हो, जो सदा एक सा बना रहे, वही अविकारी। सभी अविकारी शब्द अपरिवर्तित या अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का आशय आधन व्यय होता है, जिसका खर्च ना हो। खर्च का मतलब जिसका बदलाव ना हो। संसार में रह रहे कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में, कुछ पुल्लिंग में होता है। आप जानते होंगे, इन्हीं संज्ञा को क्वालिफाई करने के लिए 3 शब्द आगे, लिंग, वचन और कारक। इन्हीं की पहचान के लिए कि अगर लिंग है तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में 3 हो जाते हैं, नापुंसक लिया जाता है। और वचन में संस्कृत में 2 वचन 3 वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में 1 वचन और बहुवचन होते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं, जबकि संस्कृत में 6 होते हैं। तो ये सब संज्ञा को क्वालिफाई करते हैं, इन्हीं के आधार पर इनको बनाया गया है। अगर परिवर्तन है तो ये सब है, नहीं परिवर्तन है तो ये सब है। सबका दोनों का बांट दिया गया है। यही फिगर आप स्पीच कहे जाते हैं। 4 और 4 8 हो जाते हैं। अगर इसे पढ़ लोगे तो 6 से 8 क्वेश्चंस आपके ग्रामर में आ जाते हैं। तो अव्यय को 4 भागों में 4 जो है भेद किया गया है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इन चारों में अति महत्वपूर्ण किसकी जाती है? इंपॉर्टेंस ही क्रिया विशेषण की दी जाती है। समुच्चय बोधक, जहां जोड़ने का काम किया जाता है, जैसे रमेश और सुरेश। मैंने कहा रमेश और सुरेश दोनों विद्यालय जाते हैं, तो और शब्द जोड़ने का काम किया है, इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध, जहां एक शब्द 2 शब्द एक दूसरे को संबंध स्थापित करने का भाव प्रतीत करें। जैसे मैंने आपसे बताया गाइस कि मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, राधा कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं, राम का विवाह सीता के साथ हुआ, ये सब चीजें संबंध है। क्या है ये गाइस? संबंध में आता है। विस्मयादि बोधक आप जानते होंगे, जहां हर्ष विषाद और गाइस आप जानते होंगे घृणा, अगर कहीं ऐसे शब्दों को पुकारना टुकारना चेतावनी देने के लिए अगर हम प्रयोग करते तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। जहां पर इसका साइन होता है आप जानते होंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपके बीच में मैंने लेकर आया गाइस, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जहां पर लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो, विकारी शब्द जहां ना हो से अविकारी। सभी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय को मैंने बता दिया, आधन व्यय, जिसका खर्च ना हो, जो सदा एक सा बना रहे, उसे अव्यय कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं और विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं: संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। अभी एग्जाम में पूछा गया था प्रयागराज में कौन सा संज्ञा है, तो आप समझते होंगे गाइज संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो उनमें पूछा था कौन सा होगा। मैंने बताया आपको संज्ञा जब बनके तैयार हो गया तो इसे कैटेगरी में बांटा गया 5 हिस्से में। तो मैं कहना चाहता हूं जब कभी भी किसी वस्तु किसी व्यक्ति के एक का बोध हो, एक का बोले तो उसके नामों का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, नैनीताल, मुंबई और आप महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ भी नाम कह सकते हो, किसी का भी नाम हो सकता है गाइस, किसी का भी नाम हो सकता है। तो इतना मान के चलिएगा, अगर संज्ञा आएगा तो आप कर लोगे। अगर उन्हीं नामों के समस्त जातियों का बोध होगा तो जातिवाचक, जैसे मैंने कहा नदी, संसार की सभी नदी हैं, संसार के सभी पहाड़ हैं, झील, झरना जो है एक नहीं, लड़का, एक लड़का और लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सब की जाति होती है। उनमें से अगर नाम निकल के आया सुरेश, रमेश, गोपाल, सीता, गीता, तो आप क्या बताओगे? उससे व्यक्तिवाचक। और भाववाचक चीजें होती जो भाव में लिया जाता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जो केवल फील कर सकते हो लेकिन आप उसे गिन नहीं कर सकते हो, गिन के नहीं बता सकते हो, बस फील कर सकते हो। जैसे सुंदर से सुंदरता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता होता है। इसे पहचान बताएंगे गाइस जब डिटेल पढ़ाएंगे हम। सर्वनाम जब संज्ञा के बाद, जब द्रव्यवाचक, जब खाने पीने वाले धातुओं के नाम आते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और जब व्यक्ति और वस्तु की भीड़ या कहीं पर ऐसे समूह का बोध होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक या समूहबोधक कहते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, भेद कितने होते हैं? 6। अभी आया था एग्जाम में, आप भला तो जग भला, सर्वनाम में निजवाचक होता। क्या होता है? निजवाचक आता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, कौन सा सर्वनाम है? तो संबंध सूचक। जैसी करनी वैसी भरनी, जो देता है सो लेता है, ये सब चीज किस में आता है गाइस? ये सर्वनाम में आता है, संबंध सूचक सर्वनाम आता है। यह कलम है, ये भी पूछा जाता है, निश्चयवाचक। ये लोग अच्छे नहीं है, ये भी निश्चयवाचक। ये भ्रष्टाचार की विरोधी है, ये भी निश्चयवाचक ही होता है। क्रिया आप जानते होंगे, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, जिसे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसे भी आपको हम बताएंगे डिटेल। आज एक इंट्रोडक्शन आपसे करा रहे हैं कि ये चीजें किसी भी एग्जाम में आप दोगे, चाहे सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपके पीजीटी, अगर ग्रामेटिकल रूप से आता है या वनडे एग्जाम में, तो आपको यहां से बेनिफिट एकदम 100% मिलेगा, क्योंकि ग्रामर का यानी व्याकरण का सबसे मजबूत पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं। इसको डिटेल जब बताऊंगा एक एक करके तो बहुत अच्छे से छोटे छोटे वीडियो आपको आराम से आने लगेंगे समझ में कि होता क्या है। अगर बातें की जाए क्रिया तो 2, सकर्मक और अकर्मक। अन्य भेद में इसके 10 होते हैं, ये सब बताएंगे आपको क्या क्रियाएं हैं। विशेषण, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, बस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको। विशेषण शब्द उसे कहते हैं जो विशेष की विशेषता, यानी संज्ञा सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। जब अलंकार पढ़ोगे तो इसी को उपमेय और उपमान कहा जाता है। तो यहाँ पर उपमेय किसे कहते हो? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हो? जिससे तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख, चंद्र क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। वैसे यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, राम क्या है? विशेष है। अच्छा क्या है? विशेषण है। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को विशेषण यानी विशेष की विशेषता विशेषण कहलाता है गाइस। उसी तरह इधर चले आओ, अब उन्हीं राम, सीता, गीता के कार्यों को देखा जाएगा, क्रिया को देखा जाएगा। अच्छा बुरा हो रहा है तो गाइस क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, विशेषण होगा। राम अच्छा लिखता है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम धीरे धीरे खाता है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम लंबा लड़का है तो विशेषण हो जाएगा। राम को देखते हुए बिछाए अगर बताया जाए तो विशेषण, उनके कामों को तो क्रिया विशेषण। जोड़ने का काम समुच्चय, संबंध बताने का काम संबंध बोधक, और जब हम किसी को पुकारने, टिकवारने, रोने, धोने आदि क्रियाओं में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे विषम बोधक। तो मैं गाइस यही कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा आपके पीस में मैंने लाया था बीच में, और मैं चाहता हूँ इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम एक एक पोर्शन खत्म करके संज्ञा को एक डिटेल वीडियो, सर्वनाम, इसमें 8 वीडियो हम डालेंगे जो कि आपको बहुत ही वेल्युएबल साबित होगा। तो गाइस आप जानते होंगे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो शुरू से अंत तक गाइस देखिएगा। और आप देखते काफी लोग हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो गाइस, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जहां तक है वीडियो कोने कोने तक पहुंचाइए, और आपको बहुत अच्छे मजबूत कंटेंट देने के लिए मैं तैयार हूं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जय हिंद, जय भारत।